यहाँ पर हमको टॉपिक दिया गया है कि लोहे के वस्तु को हम लोग क्यों पेंट करते हैं। सिंपल सी बात है ना। आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपको ध्यान से समझने का प्रयास करूंगा। केमिस्ट्री का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक एक लिया गया है बुक में से, आपको खोज कर एक टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर क्या किया है, लिखा गया है और आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे हम सोचते हैं कि क्या सिलेबस बाय सिलेबस मतलब चैप्टर बाय चैप्टर हम चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं कि स्टूडेंट बोलते हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो बनाने का सबसे बड़ा रीजन है बाबू कि अगर हम चैप्टर बाय चैप्टर चलाएंगे तो क्या होता है कि चैप्टर बाय चैप्टर चलाने में बहुत टाइम लगता है, छोटा छोटा करके। इसीलिए मैं एक एक कोचिंग करते हैं, टॉपिक उठाते हैं और आपको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, है ना। सुविधा आ जाएगा, हम खुद ही कोचिंग करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत रहता है हमारे वीडियो में समझने में तो हमको कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि आपको हम आपके परछाइयों को मतलब आपके इरादों को समझ सके। कमेंट ही आप लोग मतलब कमेंट हमारा हौसला है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें उम्मीद रहता है कि नहीं, इस इनको कोई प्रॉब्लम है या हमारे वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या हमारे गलतियां हैं जो सुधारना आवश्यक है। आप लोग वीडियो देखते हो, नहीं कुछ कमेंट कर पाते हो, तो इसलिए हम नहीं उस टॉपिक को नहीं कैप्चर कर पाते। जैसे कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को आप कमेंट करिए और कमेंट बताइए, उस कमेंट को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। यह रही हमको बात, है ना। आप लोग ध्यान समझिएगा, है ना, कि कमेंट करने से आपको सोचते हैं कि कहाँ कमेंट करें। कमेंट करने में आपको जो इच्छा लगता हो, हमारे वीडियो से जो आपको सीख मिला हो या हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो, कमेंट में बताने से हमारा हौसला बढ़ता है। चलो, हमारे जो दर्शक लोग देख रहे हैं वो वीडियो को कब तक देखेंगे, जब हमारा वीडियो अच्छा लगेगा आप लोग को। आज ना अच्छा ना भी लगेगा, सपोर्ट के माध्यम से आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा चलो न्यू यूट्यूबर है, चलो सपोर्ट कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ आप कमेंट करिए, ताकि हमारा हौसला, कमेंट ही हमारा हौसला है। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा कमेंट क्या है, हौसला है। चलिए, हम बहुत आप लोग से बातचीत कर लिए। यहाँ पर ध्यान समझने का प्रयास करिए, केमिस्ट्री का बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। यहाँ पर समझिए क्या कहते हैं, लोहे के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। देखो बाबू, अब तो दिवाली आ गया है तो देखिए आप घर घर में क्या होता है, लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है साल भर के लिए। फिर दोबारा कभी कभी कॉल कोई पेंट करते हैं दिवाली के छुट्टी है ना। तो दिवाली में अक्सर क्या होते हैं कि लोहे के जो वस्तु रहता है उसको क्या करते हैं, पेंट करते हैं। मतलब पेंट करते हैं, जो रहता है पेंट करने वाला, उसको क्या करते हैं, लोहे की वस्तु को पेंट किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ना। समझिए यहाँ पर ध्यान से कि लोहे की वस्तु को हम लोग क्यों पेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक लोग मतलब आप क्या किए, एक मकान बनाए, ठीक एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए आप एक क्या बनाए, मकान बनाए। मान लीजिए हम क्या बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मकान बनाते हैं, ठीक। अब मकान बना दिए बाबू, कि मकान बना दिए। अब मकान मकान को हम क्या किए, ढलाई कर दिए। क्या कर दिए, मकान को हम ढलाई कर दिए, ठीक। यहाँ पर हम छड़ लगा के क्या करिए, मकान को हम ढलाई कर दिए। अब कोई का इच्छा होता है कि ढलाई किए है ना, तो थोड़ा छड़ को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं ना। क्या करते हैं, छड़ को बाहर कर देते हैं। तो छड़ को बाहर कर देते हैं, कोई ऐसे भी ढलाई करते हैं जो छड़ को बाहर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे ध्यान से कि लोहे की वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं, उसका रीजन पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो हम एक घर बना दिए, इसको ढलैया भी कर दिए और अगल बगल क्या किए, मतलब छड़ निकाल दिए। तो छड़ ये क्या करता है बाबू, ये जो छड़ निकला हुआ है ना, ये आपको छज्जे को लेके बैठ जाएगा। जो छज है जो आप निकाले हैं, जो रड निकाले हैं, छड़ निकाले हैं, ये आपको जो छज है इसको धीरे धीरे गला देगा अंदर 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 गलाएगा। तो जो छजा रहेगा, घर का जो छजा रहेगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद क्या कर देगा, गिरना स्टार्ट कर देगा। किसके कारण, छड़ जो निकले है, निकाले हैं ना, इसके कारण क्या करेगा, धीरे धीरे आपको गिराना स्टार्ट करेगा। अब कैसे गिरेगा तो समझो। जो लोहा के वस्तु को आप क्या किए, मतलब छड़ क्या है, लोहा है। तो लोहा के वस्तु क्या है, ये वायु के संपर्क में है। किसके संपर्क में है, वायु के संपर्क में है। तो जो वायु है ना बाबू, हवा, हवा से जो धूल कण रहता है वो मतलब
बहुत वैसे तो है पर्यावरण ना, तो पर्यावरण में धूल कण जो रहता है वो वायु में रहता है। अब वायु में ऐसा है तो हवा, तो हवा तो उड़ पड़ कर कहाँ आता है, जो रड है ना निकला हुआ, रड निकला हुआ, तो रड है, रड पर क्या करता है, धूल बढ़ जाता है, धूल बैठ जाता है। अब धूल बैठने से क्या होता है, जो क्षण का वास्तविक गुण रहता है वो क्या करने लगता है, कामने लगता है। जो वास्तविक गुण रहता है क्या करने लगता है, कामने लगता है। और धीरे धीरे कामने कामने करने करते 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 क्या होता है, कामने करने क्या होता है, इसको जो इसका अंदर का जो वास्तविक गुण रहता है छोटा होने लगता है, छोटा होने सिकुड़ने लगता है। आप उसको जरा सा छोड़ाइएगा ना तो ऐसे अपने आप क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसी तरह से अंदर अंदर क्या होगा, इसका जो वास्तविक गुण है कम जाएगा। तो कम जाएगा तो जो छाड़ आप दिए हैं ढलैया के समय, जो मकान बनाए उस ढलाई के समय क्या किए, छड़ को दिए, तो छड़ जो है ना ये अंदर ही अंदर खोखर हो जाएगा। अब खोखर हो जाएगा तो जानता है बाबू, जो सीमेंट और छड़े लगाए ना वो बेकार हो जाएगा, आपका जो ढलैया किए ना वो गिर जाएगा। तो क्या है, इससे बचने के लिए आपको छड़ को बाहर नहीं निकालना है, ताकि आपका ढलैया सुरक्षित रहे, मकान सुरक्षित रहे। आपको कोई कितनों वर्ष हो जाए फिर भी मकान आपको गिरेगा नहीं। कब, जब आप छड़ को बाहर नहीं निकालिएगा तब। है, यहाँ पर समझ गए। अब हम समझते हैं क्या टॉपिक के अनुसार, जैसे लोहे के वस्तु को हम लोग पेंट क्यों करते हैं ना, तो लोहे के वस्तु को हम लोग इसलिए पेंट करते हैं बाबू कि ताकि अगर इस छड़ को हम अगर पेंट कर देते हैं, चारों बगल से हम पेंट कर देते हैं, तो इस पर जो धूल कण रहता है, ऐसे मान लीजिए कि छड़ है, ठीक, अभी छड़ है बाबू, अब इसको हम क्या किए, पेंट कर दिया, पेंट कर दिया, तो वायु में जो धूल कण रहता है उस इस पर कोई कर पड़ेगा, वायु में जो धूल कण रहेगा उस पर क्या करेगा, पड़ेगा। अब पड़ेगा तो क्या होगा कि इस पर जो पड़ेगा ना, तो जो पेंट कर है ना, पेंट उसी पर ना धूल कण रह जाएगा, उसी पर ना धूल कण रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। और जब वर्षा होगी, जब वर्षा होगी तो इस पर से धूल कण हट जाएगा, हट जाएगा। फिर उसको क्या करिएगा, जब देखिए आपके रेड पर से जो छड़ पर से जो पेंट है वो उखाड़ने लगा तो फिर से पेंट कर दीजिए। तो क्या होगा, आपको ज्यादा क्या मतलब अधिक वर्षों तक क्या करेगा, ये जो छड़ रहेगा वो चल सकता है। आसान, आपको बार बार क्या करने की जरूरत, न टूटने की जरूरत है, न खाली आपको पेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से कि लोहे के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। तो लोहे के वस्तु क्या करता है, वायु के संपर्क में रहता है। समझ रहे हैं आप लोग कि लोहे के वस्तु जो रहता है वायु के संपर्क में रहता है, जिससे क्या करता है, वायु के जो धूल कण रहता है वो क्या, जो छड़ रहता है लोहे के वस्तु पर आके क्या करता है, धूल कण जम जाता है। जमने से लोहे के वस्तु का वास्तविक गुण क्या करने लगता है, कमने लगता है, अंदर से खोखला होने लगता है, अंदर से खोखला होने लगता है। तो क्या करता है कि ऐसे में इंसान क्या करता है, इसलिए समझता है कि अब जो लोहा है, लोहे का वस्तु है, टिकेगा ज्यादा देरी नहीं। ऐसे मान लीजिए एक वस्तु है लोहा का, उसको आप लाखों मतलब क्या बोलते हैं कि सालों भर उसको छोड़ दीजिए, उस पर ना क्या करिए, आप ना पेंट करिए ना कुछ करिए, सालों भर छोड़ दीजिए। छोड़ने से क्या होगा, धीरे धीरे देखिएगा उसमें जंग लगने लगेगा। अब जंग लगने लगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो खोखल होने लगेगा, खोखल होने लगा तो उसका जो लोहा पहले था वो अब नहीं है, तो मतलब उसका जो लोहे का वास्तविक गुण था वो कम हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ छोटा है लोहा, अब इसको सालों भर छोड़ दिए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खोखल हो जाएगा, अब खोखल होकर पतला हो जाएगा। तो समझ रहे हैं आप लोग कि पेंट क्यों किया जाता है। पेंट इसलिए किया जाता है ताकि लोहा लंबे समय तक चल सके, उसे आसानी मतलब ज्यादा यूज किया जा सके लोहा का। जैसे आप दरवाजा लगाते हैं लोहा का तो क्या करते हैं, पेंट करते हैं, दिवाली आ गया तो उसके क्या करिएगा, पेंट करिएगा और उसको सजाइएगा, रंग बिरंग से पेंट करिएगा ताकि सुंदर लगे, है ना। सुंदरता का कौन नहीं देखना चाहता है ना। अगर लड़की ब्यूटी पार्लर में जा रही है तो सुंदर बन के, ओ तेरी के, है ना। इस तरह से आप क्या करते हैं, सुंदरता को तारीफ करते हैं। सुंदरता को और कौन नहीं देखना चाहता है ना। अब देखो लोहे के वस्तु में हम लोग डिफिनेशन कर समझेंगे बाबू, बहुत समझ गए हम लोग, ऐसे बहुत सारे प्रयोग समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए। अब समझेंगे हम डिफिनेशन करो, लोहे के वस्तु को क्यों क्यों पेंट किया जाता है ना, लोहे के वस्तु को क्यों पेंट किया जाता है, समझिएगा ध्यान से। लोहे के वस्तु वायु के संपर्क में होने पर क्या करता है, वायु के संपर्क में रहने पर वायु से जो धूल कण आता है वो लोहे के वस्तु पर पड़ता है। क्या करता है, लोहे के वस्तु पर पड़ता है, जिससे लोहे के वस्तु क्या करता है, अपना वास्तविक गुण होने लगता है। मतलब भूरे रंग का एक परत जम जाता है, किस पर, लोहे पर। जब वायु की उपस्थिति में क्या करता है, लोहा रहता है, तो जो वायु में जो धूल कर रहता है इस पर आके भूरे रंग का परत जम जाता है, जिससे ये अपना वास्तविक गुण
होने लगता है। खोने से मतलब खोखर होने लगता है। खोखर होने से मतलब वास्तविक गुण कमने लगता है, जिससे यह लंबे समय तक चल नहीं पाता है, लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। इससे ऐसे में इसे बचाने के लिए लोहे के लंबे समय तक चलाने के लिए और इसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, लोहे की वस्तु को हम पेंट कर देते हैं, ताकि हमारा जो लोहा है, लोहे की वस्तु है, वह क्या कर सके, लंबे समय तक चल सके, ताकि क्या कर सके, हमारा लोहा फायदेमंद हो। उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे समझे होंगे, ठीक से समझे होंगे। फिर मिले अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।